ईरान में अमेरिका कैसे अपने फाइटर जेट से कहर बरपा रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हवाई अभियान के दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन की फ्लाइट डेक से कई वॉर प्लेन उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, ये जितने भी विमान हमें उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो दोपहर का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, रात का वक्त हो, अल सुबह का वक्त हो, हर समय में ये उड़ान भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अंधाधुंध बम बारूद जो है वो ईरान पर बरसाया जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि एक बात बिल्कुल इसमें साफ है कि जो 5 दिन का वक्त दिया गया है कि हमले नहीं होंगे, वो पावर प्लांट्स पर नहीं होंगे, लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन रोक दिया गया है, इसके बारे में कोई भी संकेत नहीं आई है। अगर बातचीत सकारात्मक होता है तो फिर आप देख पाएंगे, लेकिन ये देख तस्वीर देखिए, बहुत ही अहम तस्वीर है। अब ये अब्राहम लिंकन जो कि एक युद्धपोत है और एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इस वक्त अरब सागर और ओमान के खाड़ी के बीच मौजूद है। वहाँ से आप देखिए F-35 और F-18 जैसे ये घातक जो फाइटर्स विमान हैं वो उड़ान भरते जा रहे हैं और इनका निशाना है गल्फ में मौजूद या पर्शियन गल्फ के किनारे मौजूद ईरान के तमाम उन मिलिट्री बेसिस को तबाह करना, जिसका इस्तेमाल लगातार ईरान की फौज अमेरिकी ठिकानों को और इजरायली ठिकानों को हमला करने के लिए बना रही है। अब अमेरिका के शांति वार्ता के दावों के बीच IRGC ने अपनी 78वीं लहर भी शुरू कर दी है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में अब 78वीं लहर यानी कि मिसाइलों के एक जखीरे को फिर से दागा गया है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही। ईरान ने एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के टारगेट पर इजराइल और अमेरिकी बेस है, लेकिन ज़्यादातर जो मिसाइल आप देखते हैं इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर किया जाता है, क्योंकि दूरी करीब 1500 से 2000 किलोमीटर की है और जो बाकी यहाँ पर अमेरिकी बेसिस हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए मिसाइल से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ड्रोन्स का। आप देखिए कि 78वां खेप है ये, यानी कि लगातार आप देख रहे हैं कि ईरान भी नॉन स्टॉप हमले कर रहा है और ये बैलिस्टिक मिसाइल आप देख पा रहे हैं कि सीधा आसमान में उड़ता हुआ जा रहा है, फिर कई किलोमीटर की ऊंचाई तक जब पहुंचेगा फिर ये वापस एंट्री करेगा और सीधा निशाना बनाएगा इजराइल के किसी शहर को। मिडिल ईस्ट में 25 दिन से जारी जंग के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में जोरदार धमाका हुआ है। अमेरिका के टेक्सास में पोर्ट आर्थर स्थित वालेरो रिफाइनरी में धमाका हुआ। धमाके के बाद रिफाइनरी में जबरदस्त आग लग गई। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के मकान हिल गए और आसमान में दूर दूर तक काला धुआं दिखाई देने लगा। धमाका कैसे हुआ इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। रिफाइनरी में इतनी भीषण आग कैसे लगी अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के 5 दिन के युद्ध विराम के ऐलान के बाद अचानक रिफाइनरी में इतना बड़ा धमाका कई सवाल खड़े कर रहा है।